नमस्कार द रेड माइक के दर्शकों, कैसे हैं आप? मैं हूं संकेत उपाध्याय। हरियाणा की राजनीति अब तेज होती जा रही है और रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। एक तरफ बगावतों का सिलसिला, दूसरी तरफ रूडाली नेताओं की, और इसी के साथ साथ अब खिलाड़ियों का भी राजनीति के मैदान में या राजनीति के दंगल में आना। इसी के साथ साथ हरियाणा के चुनाव में गठबंधन का भी एक दौर तेज हुआ है और इसी गठबंधन का एक प्रतीक बने हैं दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी, जो पिछले 5 साल तक बीजेपी के साथ थी और अब अलग हो गई है। और जेजेपी के साथ गठबंधन किया है चंद्रशेखर आजाद ने, जो सांसद भी बन गए हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। किसानों के हित और किसानों के हितैषी चंद्रशेखर आजाद, अब जब दुष्यंत चौटाला के साथ उनका गठबंधन हुआ है, तो इसमें किसान के नेता या किसान इसको किस तरीके से देखते हैं हरियाणा के चुनावी दंगल में, आइए उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, किसान नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत चौधरी साहब। मैं सबसे पहले धन्यवाद। सवाल आपसे पूछ देता हूं, ये जो गठबंधन हुआ है चंद्रशेखर आजाद का और दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ है, वो दुष्यंत चौटाला जब किसान आंदोलन हो रहा था, जो हरियाणा की सरकार में थे, वही सरकार जिसने फैसला लिया था कि कटीले तार लगाए जाएं, वही सरकार जिसने फैसला लिया था कि किसानों पर वाटर कैनन छोड़ा जाए और पेलेट्स छोड़े जाए। उनके साथ गठबंधन को आप किस तरीके से देखते देखिए संकेत जी, जो दुष्यंत चौटाला जी की राजनीति है, पिछली बार इन्होंने भाजपा के खिलाफ जाकर के और ये कहते हुए कि भाई मैं जो है भाजपा को हम लोग यमुना पार फेंक देंगे और 10 सीटें जीतने में वो इस आधार पर कामयाब है। जनता ने जो हरियाणा की सोचा कि भाई एक नया युवा नेता उभर कर आ रहा है और उसको लगभग 14.5% वोट दी, 10 सीटें वो पहली बार में जीत करके आए और उन्होंने वहां से इस तरीके से पलटी खाई कि जिसके खिलाफ वोट दी थी। क्योंकि देखिए नेता क्या सोचते हैं कि ये मैं हूं या मेरे विधायक हैं, वास्तविकता ये है कि वो जनता के मैंडेट और जनता के वोट के आधार पर बनी हुई पोजीशन होती है। उसके पीछे वो वोट की ताकत होती है जिसकी वजह से वो 10 या 9 जो भी जीत करके आता है या खुद बनता है। अब उसको एक तरीके से धोखा दे करके आप उसी की गोद में बैठ जाएं जिसके विरोध में है, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस प्रकार से लगातार किसानों का संघर्ष भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हरियाणा की हो, जिस तरह का अत्याचार भाजपा की सरकार ने विशेष रूप से हरियाणा में किसानों के ऊपर किया, लाठीचार्ज है, चाहे आंसू गैस के गोले हैं, कोई उनको सभा नहीं करने दी। पिछले 2020-21 के आंदोलन में भी भारी अत्याचार उन्होंने किया, कील कांटे बिछाए। तो ये सारी चीजें को देखते हुए जो है इनको उस गठबंधन में दुष्यंत चौटाला को वहां पर सत्ता की मलाई चाटने के लिए वो चले गए। अगर वो एक दिन भी चाहते कि भाई ये जो है अत्याचार बंद हो किसानों पे, वो विड्रॉ कर सकते थे अपना समर्थन। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, पहले तो जाना ही नहीं चाहिए था। अब प्रश्न आता है चंद्रशेखर आजाद का। देखो चंद्रशेखर जो है एक उभरते हुए दलितों के अच्छे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, उन्होंने महिला पहलवानों के मुद्दे उठाए। इन सभी आंदोलनों में हम खुद उनको लेकर के गए, हरियाणा में भी कई जो है सभाओं में हम उनको लेकर के गए और एक उनकी अच्छी छवि बन के उभरी थी। मगर अचानक उनको ऐसा क्या हुआ कि जो जिसको कोई डंडे से भी चींटे से भी छूना पसंद नहीं कर रहा, जिसकी परछाई से भी कुछ कोई बच रहे हैं, दुष्यंत चौटाला की मैं कर रहा हूँ, जेजेपी की बात हरियाणा में कर रहा हूँ, और भारी विरोध जिन लोगों का है ये उसी की गोद में जाकर के बैठ गई। तो इससे जो है इनकी छवि को भी बहुत ज्यादा, चंद्रशेखर भाई की छवि को नुकसान हुआ है। और जो किसान कबीले की एकता बना करके एक नया राजनीतिक जो है ताकत खड़ी करने की हम लोग सोच रहे थे, जिसमें चंद्रशेखर भाई कबीरों के नेता और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहे और बाकी किसान नेताओं का सहारा लिया जाए, उस एकता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम इस निर्णय से हुआ है। और इसकी वजह से राजस्थान हो, हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो और बाकी स्थानों जैसे पंजाब है, पंजाब में भी किसान लगातार आंदोलनरत है, उसमें भारी जो है इनकी छवि खराब हुई है और इनको भारी नुकसान आगे होने जा रहा है। जी, आपको लग रहा है पुष्पेंद्र जी कि चंद्रशेखर आजाद अब शुरुआत में दलितों की, मजलूमों की, किसानों की आवाज उठा रहे थे और आपने उनका समर्थन भी किया,
लेकिन अब जब वो एमपी बन गए हैं और उनकी पार्टी अब सत्ता में आ गई है और वो एक राजनेता बन गए हैं, तो अब वो राजनेता की तरह सोच रहे हैं। अब वो और ऐसे ऐसे घटक दल ढूंढ रहे हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी ढूंढ रहे हैं जो एक राजनेता हमेशा ढूंढता है। उस लिहाज से क्या आप बतौर किसान नेता ये महसूस कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? जब आपकी जरूरत थी तो आपके पास आए, आज शायद आपकी उस तरीके से जरूरत नहीं है, दुष्यंत चौटाला की जरूरत है। देखिए संकेत जी, किसी के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन गठबंधन में आइडियोलॉजिकल जो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ऐसे व्यक्ति से आप गठबंधन कर रहे हैं। एक तरफ आप किसानों की बात कर रहे हैं कि मैं उनके हितों की संरक्षण, उनकी आवाज मांग रहा हूँ। दूसरी तरफ किसानों के विरोधी सबसे बड़ी जो आज की तारीख में पार्टी है वो जेजेपी है। और इन्होंने जो अत्याचार किए हैं उसको किसान किसी हालत में भूल नहीं सकता हरियाणा में। और सरकार में बैठे रहे, किसानों पे लाठीचार्ज होता रहा, तमाम अत्याचार होता रहा, उसके बावजूद भी अगर आप वहां जाते हैं तो जो आम चर्चा है वो ये है कि भाई वोट का कोई लाभ इनको नहीं होने जा रहा है। 14.5% वोट थी पिछली बार जेजेपी की, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ हालिया लोकसभा का, उसमें 1% वोट भी इनकी नहीं आई, उससे भी कम रह गई। तो जब पॉलिटिकल लाभ आपको वोट देने की स्थिति में नहीं है और किसान वर्ग आपसे नाराज हो जाएगा, या आपको ये भी मालूम है अगर आप जेजेपी के साथ जाएंगे, तो फिर क्या ऐसा कारण है कि आप जो है उनकी गोद में जाकर के बैठ गए, उनसे आपने गठबंधन कर लिया? तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, यानी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह इन्होंने खड़ा कर दिया है। और तो जो इज्जत पुष्पेन जी, ये तो इन्होंने आप कमाई ये थी मान करके किसान बैठे राजनीति हैं में, ना वो खत्म कि हो गई। पुष्पेन जी, ये तो आप ये मान करके बैठ रहे हैं कि आप जिन किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके नेता आप हैं, ये हो सकता है उन किसानों का मत हो, लेकिन जेजेपी समर्थित जरूरी थोड़ी है कि सारे किसान ही आपके साथ हों। हो सकता है जेजेपी जिसका बेस रूरल हरियाणा में भी है, जाटों में भी है, और चंद्रशेखर आजाद उनका भी मतलब वो चुनाव जीत करके आए हैं, हो सकता है कुछ किसान उनके साथ हों। सारे किसान आप जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ना सोच रहे हो। देखिए ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि हो सकता है कुछ लोग उनके साथ भी हों, लेकिन उनके कार्यकर्ता यदि उनके साथ है, लेकिन आम जनता जो आम किसान है, चाहे वो किसी भी संगठन का है, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जो किसानों के विरोध की पार्टी है, क्योंकि इस बार किसान ने एकजुट होकर के भाजपा को हराने की ठानी हुई है हरियाणा। अब भाजपा को हराने के रास्ते में जो भी रोड अटकाएगा या भाजपा का इनडायरेक्टली साथ देगा, भाई अगर वो वहां जीतने की स्थिति में तो है नहीं। और ये दोनों मिलकर के भी इनकी जमानत जब्ती बाकी होनी है वहां। कुछ 2-4 हजार वोट ये सीटों पे काट दें, जिसकी वजह से कुछ 1-2 सीटों पे परिणाम इधर से उधर हो जाए, यानी कि भाजपा जीत जाए, तो उससे अल्टीमेटली जो नुकसान होगा किसान आंदोलन को होगा। आज भी किसान शंभू बॉर्डर, खनौनी बॉर्डर पर जो पंजाब से चले हुए थे 13 फरवरी से, 200 दिन से ज्यादा उनको वहां बैठे हुए हो गए हैं। और जो अत्याचार हुआ वो आपने खुद लाइव वहां जाकर के आपके चैनल में दिखाया। तो उस कारण से जो है किसानों में भारी रोष है, इनको घुसने तक नहीं दिया जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो इनका कोई समर्थन नहीं है, कोई इनको वोट नहीं मिलने वाली है, कोई इनको सीट नहीं मिलने वाली है। केवल ये इन्होंने अपने आप को एक्सपोज इसमें कर दिया है। कहीं ना कहीं ये इनकी जो प्रतिबद्धता है किसान कमेरों के प्रति, वो एक्सपोज हुई है। और हम भी मानते हैं कि ये हमारी गलती रही कि हमने इनका पहले जो है कहीं ना कहीं साथ दिया। आप बार बार गोदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जा करके दुष्यंत चौटाला की गोदी में बैठ गए, यानी कि अहले ज़बां उनको आप गोदी नेता बुला करके संबोधित कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आपको ये महसूस हो रहा है कि आपने बड़ी गलती कर दी चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करके, जी कि एक बिल्कुल, वक्त आप देखिए उनके ऐसा है हितैषी कि थे। राजस्थान में हमने खुद इनका जो है गठबंधन हनुमान बेनीवाल की पार्टी, जो मजबूती से किसान आंदोलन के साथ खड़े रहे और जिन्होंने जो है वहां पर लड़ाई लड़ी मजबूती से, उनके पास भी ऑफर थे भाजपा की, लेकिन उन्होंने जो है उस तरफ नहीं गए। उन्होंने एक सीट लेना मंजूर किया, एक सीट जिस पर नागौर से वो खुद जीत कर गए, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल कमिटमेंट अपना किसानों के प्रति रखा। देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे किसानों की बात हो चाहे दलितों की बात हो, लंबे समय तक अपने नेता को जांच के परख के ही उसको अपनी पावर यानी वोट जो है देनी चाहिए, किसी भी समाज की बात। क्योंकि नेता जो है जल्दबाजी
में नहीं बनाए जाते। आपका भारी नुकसान हो जाता है इस किस्म के नेताओं के पीछे जाने से, जो जल्दबाजी में पलट के, जैसा कि काशीराम जी कहते थे, चमचा युग, उन्होंने किताब भी लिखी थी। इस वक्त जो है चवन्नी नेता युग चल रहा है। नेता जो है चवन्नी साइज के हैं और चवन्नी की तरह ही पलट जाते हैं। आपने यहाँ पर देखा जो जयंत चौधरी है, वो लगभग 10 साल से संघर्ष कर रहे थे, किसानों के साथ भी उन्होंने दिया, लेकिन एकदम जो है पिछले चुनाव से पलटे, 2 सीटें लेकर के वहां जाकर के बैठ गए, आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। लेकिन किसानों की एमएसपी की बात हो, चौधरी चरण सिंह की किसी नीति को लागू करने की बात हो, जाट आरक्षण की बात हो, अगर उनसे कोई प्रश्न पूछ ले, पत्रकारों ने पिछले दिन पूछ लिया था, तो बगले झाड़ने लगते हैं। तो जब आपको जो वोट जिस पर्पज के लिए दिया गया है, आपको सत्ता में पहुंचाने के लिए जनता वोट नहीं देती है, और ना ही आपके पीछे जो भीड़ आती है, किसी भी नेता को ये जो है गलतफहमी हो कि ये मेरी व्यक्तिगत भीड़ है, ऐसा नहीं है। वो किसी आइडिया के पीछे आती है, किसी आइडियोलॉजी के पीछे आती है, किसी वैचारिक प्रतिबद्धता आपकी देख करके आती है। अगर उसको लगेगा कि नेता जो है कहीं ना कहीं बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देगी, भीड़ चली जाएगी, आप हार जाएंगे, जैसा कि हाल इस बार दुष्यंत चौटाला का और इनकी गठबंधन का हरियाणा में होने जा रहा है। जी पुष्पेन जी, मेरा आखिरी सवाल, देखिए जेजेपी जब चुनाव लड़ रही थी 2019 में, आप याद कीजिए, तो अब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा इकाई की मुखालफत कर रहे थे, वो उनके साथ नहीं थे। ऐसे लग रहा था कि ये एक पार्टी विरोध में खड़ी हुई है और उसका उनको लाभ भी मिला, लेकिन जैसे ही नतीजा आया उसके बाद वो सत्ता साहिब मसनद हो गए, वो सत्ता में चले गए। 2024 में जैसे कि आपने बताया उनका वोट शेयर कम हुआ है, यानी कि जनता को ये बात समझ में आ गई। 2019 से एक बात ये कही जाती है कि जेजेपी के लिए ये साफ हो गया कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब आपको लगता है यही आरोप चंद्रशेखर आजाद पर भी लगेगा कि वो भले ही अपने आप को ये बोलें, एंटी बीजेपी बात बोलें, लेकिन अब ये एक तमगा उनको भी लगेगा कि वो बीजेपी की बी टीम है, वोट काटने का बिल्कुल काम कर रहे हैं। उनके ऊपर बिल्कुल संकेत जी तमगा लगेगा नहीं, लग चुका है। मेरे पास सैकड़ों फोन आए, क्योंकि लोग जानते थे कि मैं उनके नजदीक हूँ, उनके गठबंधन कराने में, उनकी मदद करने में हर तरीके से आगे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे भी कहा, मैंने कहा भाई देखिए, मेरे से पूछ के नहीं गए, जब मुझे पता लगा कि मीटिंग हुई है, मैंने मना किया। गठबंधन जिस दिन हुआ उससे पहले भी लगभग रात को 1 बजे तक मेरी 1 घंटा लगभग बात हुई, और मैंने मना किया। गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 20 मिनट बात हुई, तभी मैंने मना किया। और जब मैंने देखा कि वो वहां जा रहे हैं और आइडियोलॉजिकली उन्होंने जो है एक अपना शिफ्ट कर लिया है, इसके साथ साथ दूसरा एक उपवर्गीकरण वाला जो मामला आया है, उसकी वजह से भी एक आइडियोलॉजिकल जो, देखिए समय जो है किसी भी नेता को, जनता को देना चाहिए, लंबा समय परखना चाहिए उसको, क्योंकि समय सबके मुखौटे जो है ना नोच के नीचे उतार देता है कि असल में वो नेता क्या है। अब आइडियोलॉजिकली जब ये उपवर्गीकरण की एससी समाज में बात आई, अगर कुछ ऐसी समाज के लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमें पूरी भागीदारी नहीं मिली, तो आप उन्हें संतुष्ट करिए, आप उन्हें बताइए भैया ठीक है, अब उपवर्गीकरण चाहते हो उपवर्गीकरण ले लो, आप और किसी तरीके से संतुष्ट होना चाहते हो भाई हो, लेकिन एकता को खत्म मत करो। उस तरीके से ना करके अब इनकी एक सभा में, आपकी जानकारी में बता दूं, कुछ वाल्मी समाज के लोगों ने विरोध कर दिया था, गाजियाबाद की बात है, उनके सिर फाड़ दिए गए, उनकी पिटाई कर दी गई, खान कर दिया। इस तरीके से जो है किसी भी नेता को जो है, जो सांसद भी है, उसको इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। विरोध तो ये आम विरोध है, काले झंडे दिखाना, नारेबाजी करना, या जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, पुतले फूंकना, उस तरीके से। इसी तरीके से जो है किसी एक नेता ने मायावती के खिलाफ, यहाँ पर एक विधायक है माठ क्षेत्र का, उसने कह दिया था मथुरा का कि भाई वो भ्रष्ट थी, मैं उसकी बात से सहमत नहीं, उसने गलत कहा। और मायावती आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता है, एक संस्था है वो अपने आप में, और नेशनल पार्टी है वो। और वहां छोड़ करके आप नई नई पार्टियों में जब जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने नए नेता को चुनने से पहले भी 10, 15, 20 साल तक, लंबे समय तक परखना चाहिए। अगर वो ठीक निकले तब उसका साथ, और अपने एग्जिस्टिंग घर को आज इस किले को तोड़ के दूसरा बनाओगे, इस किले को बनाने में मायावती वाला जो किला है, बसपा का जो किला है, उसको 40 साल लगे हैं। मान्यवर काशीराम जी की जो आइडियोलॉजी थी, और जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी थी, वो सब लोग नींव के पत्थर एक तरीके से, उन्होंने जो है इस चीज को बनाया, आपको दलितों को पावर मिली, उसके माध्यम से उन्होंने उनका भला किया। लेकिन अब तत्काल उनको छोड़ के दूसरी जगह चले जाए, दूसरे लोग, जैसा हम
हमने किसान आंदोलन इसमें किसान वाले मामले में जेजेपी वाले गठबंधन में देखा तो उन्होंने एकदम पलटी मार दी। ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया। उपवर्गीकरण के मामले में अब पहले 21 अगस्त को एक भारत बंद हुआ, उसमें भारत बंद में पहले उसके साथ नहीं थे, फिर बोले नहीं, जब देखा समाज कर रहा है तो कर दिया। उसके अलावा एक अलग 11 सितंबर की कॉल दे दी। अरे भाई, इससे समाज बटता है। आपको समाज को एक डायरेक्शन देने वाले आप लोग हैं, आपके पीछे लोग चल रहे हैं आइडियोलॉजी की वजह से। मैं बार बार कह रहा हूँ, विचारधारा की वजह से कि आप उनका भला करेंगे, आप उनका भला सोचेंगे। तो किसी भी नेता को अपना मत, अपना समर्थन देने से पहले दलित हो, किसान हो, लंबे समय तक उसकी परख करनी चाहिए। उसी के बाद अगर आप उसको समर्थन देंगे तो वो आपकी भलाई भी होगी, बाकी समाज की भलाई होगी। अब किसान कमेरा जो है खेत में एक साथ काम करता है। हमने सोचा था कि किसानों की कमेरों की एकता बनाएंगे तो एक बड़ा इम्पैक्ट हम नॉर्थ इंडिया की राजनीति में कर सकते हैं। वो इम्पैक्ट तो हम किसी न किसी तरीके से डालेंगे ही। व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है वो कि भाई दोनों किसान कमेरे एक साथ चलें। लेकिन एक व्यक्ति अगर चला गया है तो उससे जो है वो नुकसान करता है शॉर्ट टर्म में। नया आदमी आता है तो उसको उसके ऊपर विश्वास करने में लंबा समय आदमी को लग जाता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके जो जनता को भी अपना समर्थन नहीं लेता उनको देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो लगभग ऐसी बात कर रहे हैं कि उनको एहसास हो रहा है कि किसानों की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद, दलितों की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद, जो अब चुनाव भी जीत गए हैं, वो शायद अब लोगों की बात करने वाले हितैषी नेता ना हो करके मौका परस्त नेता बनते चले जा रहे हैं, जो उन्होंने गठबंधन किया है हरियाणा में। अब जाहिर सी बात है, उनकी कोई तो कोई योजना होगी, कुछ कैलकुलेशन होगा। क्या वो कैलकुलेशन सफल होगा हरियाणा में, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर सफल नहीं होता है तो आपकी बात सही हो जाएगी, और अगर सफल हो जाता है तो शायद उनको दूरदृष्टि थी, और वो दूरदृष्टि शायद आपको नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।